हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल thecc.com। तो आज का 12th लेक्चर है 60 सीरीज़ का। तो एंडिंग तक बने रहें, बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होने वाली है आपके लिए। अलग ही तरीके से हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट, देन उसके बाद में पेरा जंबल डिस्कस करेंगे। कुछ एक टफ वैसे पेरा जंबल है, तो एंडिंग तक बस बने रहे। ये शायद ही आपको ऐसी क्लास यूट्यूब पर मिले, तो कंटिन्यू करते। द सिल्क रूट, सिल्क मतलब रेशम, रूट्स मतलब मार्ग। तो रेशम वाले जो रेशम के व्यापार वाले मार्ग आर गुड एग्जाम्पल है, एक अच्छे उदाहरण ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट यानी हो जाता है जीवंत, जीवंत बोलना चाहिए, एनर्जी से एकदम भरा हुआ। लिवली बोल सकते हो, ओके, मिनट, लिवली बोल सकते हैं, जीपी बोल सकते हैं, ओके, जीपी बोल सकते हैं। ये हो जाएंगे इसके क्या, वाइब्रेंट के सिनोनिम। तो वाइब्रेंट यानी एकदम लिवली, प्री मॉडर्न ट्रेड, पहले का जो आधुनिक व्यापार का एक अच्छा एग्जाम्पल है क्या, सिल्क रूट से, या जो रेशमी जो मार्ग है। अच्छा, रूट के लिए एक वर्ड पाथ, पैसेज, पैसेज मतलब भी क्या हो जाता है, रूट जाता है, ओके। अच्छा, एक वर्ड होता है इसी से मिलता हुआ, राउट, ओके। यहाँ पे ई लग जाएगा तो ये तो रूट हो जाएगा, और ई को हटा देंगे तो राउट होता है। राउट का मतलब हो जाता है कि भीड़, मॉब बोलते हैं, मॉब या क्राउड, क्राउड बोल सकते हैं, ओके, क्राउड, क्राउड या अच्छा, इसका मतलब बीट भी करना होता है, मतलब मारना भी होता है किसी को, ओके, किसी पे हाथ उठाना भी होता है जब एक वर्ब का फंक्शन करेगा। यही जब एक नाउन का फंक्शन करता है तो मॉब। फ्रेंड्स, मैं वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन रहती है, जो भी है क्लोज टेस्ट पे जंबल या पैसेज आता है, सब वोकेबलरी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना मीनिंग आपको पता रहेगा उतना ईजी होगा आपके लिए चीज़ें समझना। तो इसलिए वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ इसमें। हाँ, तो ट्रेड का क्या है, अच्छे मतलब अच्छा एग्जाम्पल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का। एंड कल्चर, और जो कल्चर का, कल्चर है संस्कृति का। तो ये जो सिल्क रूट है, लिंक्स, लिंक्स जो जुड़े हुए है, सॉरी ये तो नहीं आएगा इसका, ये आएगा है ना, ये दूसरा सेंटेंस इसका सब्जेक्ट है। कल्चर जो है, जो जुड़े हैं बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, तो पहला देख लेते हैं, इनडायरेक्ट मतलब हो जाएगा जो डायरेक्ट ना हो, यानी एक अलग तरीके से। तो अलग तरीके के जो हिस्से, ऑफ वर्ल्ड, इस टाइप से सेंस तो बनेगा नहीं, तो इनडायरेक्ट तो शायद ही आए। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे। अच्छा, फर्दर और एक वर्ड होता है फार्दर, ओके, एक वर्ड क्या होता है फार्दर। दोनों ही क्या है, फार, ये जो फार वर्ड होता है, दोनों ही फार की क्या है, सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है दोनों ही फार की। अंतर क्या होता है दोनों में, कि ये जो है मापने के लिए यूज होता है, दूरियों को मापने के लिए, जिसको आप टच कर सकते हो, ओके, यानी जो गिनने लायक दूरी, ये भी देखो दूरी के लिए यूज होता है, और फर्दर भी और फार्दर दोनों दूरी के लिए यूज होता है। लेकिन फर्दर ऐसे डिस्टेंस के लिए यूज होता है जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे मान लो एशिया से तो हम साउथ अमेरिका की बात कर देंगे, या नॉर्थ अमेरिका की बात कर देंगे, या इंडिया से मान लो अमेरिका की बात कर देंगे, तो कोई रूट ऐसा बीच में तो है नहीं जिसको आप गिन सको। उस कंडीशन में फार्दर यूज कर लेंगे। और जिसको गिन सकते आप, जैसे कि मान लो जैसे कि कोई टेम्पल है यहाँ पर, आपका घर है, तो आपके घर से कोई टेम्पल की बात हो रही है, तो एक फार्दर मतलब एक डिस्टेंस है जिसको आप गिन सकते हो, तो इस कंडीशन में फार्दर यूज होगा, ओके। दोनों में ये डिफरेंस रहता है। फार्दर पार्ट्स, फार्दर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, है ना, तो इस टाइप से संसार के हिस्से। तो हिस्से में कौन सा यहाँ पे दूरी की बात हो रही है, तो हिस्से की बात होगी, तो यहाँ फार्दर यूज नहीं होगा। डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी हो जाएगा दूरी, या बोलना चाहिए फार। अच्छा, फार्दर यहाँ पे यूज इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कोई कंपेयर की बात नहीं हो रही, इसलिए भी यूज नहीं होगा। और डिस्टेंस मतलब हो जाता है फार, तो एक मतलब अलग हिस्सा, किसके, भिन्न भिन्न क्या हिस्से, किसके, संसार के। फिर से इसका मीनिंग समझ लेते हैं, जो सिल्क रूट्स है। अच्छा फ्रेंड्स, खुद पहले पढ़े समझे, देन उसके बाद में कंटिन्यू करना, वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सिल्क रूट्स है, जो सिल्क के जो रास्ते हैं, वो क्या एक अच्छे उदाहरण है। वाइब्रेंट यानी लिवली या जीवंत, प्री आधुनिक जो व्यापार के अच्छे उदाहरण है। और कल्चर, और कल्चर जो क्या है, जोड़ते हैं, बिटवीन या जुड़े हैं, बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस यानी दूर दूर के जो हिस्से हैं, किसके, संसार के, संसार के दूर दूर के हिस्से में जुड़े होते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस सही आएगा। इनडिफरेंट मतलब तो हो जाएगा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा मतलब कोस्टल इसका वर्ड यहाँ पे मीनिंग निकलेगा,
ओके, कोस्टल यानी तटीय। तो तटीय हिस्से संसार के, उसको जोड़ेगा कल्चर, इस टाइप से सेंस तो बनेगा नहीं। ओके, तो इनडिफरेंट आएगा नहीं। ओके, यहाँ पर द नेम सिल्क रूट्स, अब जो नाम है सिल्क रूट, ये जो नाम है पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स टू इंगित करता है, दर्शाता है द, अब जो भी यहाँ पे द आर्टिकल आ गया तो कॉमन सी बात है कि नाउन आएगा, ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस। तो पॉइंट्स करता है, चिन्हित करता है किस चीज को, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट पहला ऑप्शन है, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट यानी होता है तुच्छ, एकदम ट्रिवियल टाइप से, ट्रिवियल एकदम नगण्य को बोला जाता है, एकदम छोटा, यानी जो इम्पोर्टेंट ना हो, अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हो, ट्रिवियल बोल सकते हो। ओके, और एक वर्ड हो जाता है नेग्लिजिबल। ओके, नेग्लिजिबल मतलब भी हो जाता है एकदम तुच्छ टाइप से। ओके, फ्रीवियल एक वर्ड होता है, सॉरी फ्रीवियल है, फ्रीवोलस। ओके, फ्रीवोलस एक वर्ड होता है। तो ये सब इसके हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट के सिनोनिम। अच्छा, एक डिस्टेंस के लिए मैंने एक फार वर्ड बताया था, और एक वर्ड होता है अल्टरियोरेट, अल्टरियोरर है ना, अल्टरियोरर यानी भी हो जाता है फार। रिमोट भी एक वर्ड होता है, रिमोट यानी भी फार या दूर यूज किया जा सकता है। तो इनसिग्निफिकेंट इसमें देख लेते हैं कि पॉइंट करता है तुच्छ, तो ये जो नेम है सिल्क रूट, तो ये चिन्हित करता है, दर्शाता है तुच्छता को, तो इनसिग्निफिकेंस तो आएगा नहीं, तुच्छता को थोड़ी दर्शाएगा। इंपॉर्टेंस यानी महत्व, तो यह जो है दर्शाता है महत्व, तो ये आ सकता है, महत्व को दर्शाता है किसके, वेस्ट बाउंड जो चाइनीज सिल्क कार्गोस है, कार्गोस यानी जो शिप, जो एकदम सामान से लदी हुई शिप या व्हीकल या कोई भी वाहन, उसको कार्गोस बोला जाता है, जो सामान से लदी हुई कोई भी वाहन बोल दो, शिप बोल दो, कोई भी जहाज बोल दो, कोई भी प्लेन बोल दो। तो जो वेस्ट जो बाउंड्री है, जो सीमा है, तो जो चाइनीज सिल्क जो सामान से लदा हुआ जो कार्गोस है, इसके महत्व को ये दर्शाता है कि सिल्क रूट, ये जो नाम है, तो महत्व आ सकता है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, तो परिणाम को दर्शाता है, तो कोई परिणाम थोड़ी आ रहा है इस चीज से निकल के कि इससे कोई आउटकम आ रहा है। अच्छा, परिणाम के लिए एक वर्ड होता है आउटकम। ओके, आउटकम, फॉलआउट। अच्छा, फॉलआउट एक निगेटिव वर्ड होता है। ओके, फॉलआउट यानी निगेटिव, जब रिजल्ट आ जाता है फॉलआउट, जैसे आप फेल हो गए, एक निगेटिव रिजल्ट है, फॉलआउट हो जाएगा। ऑप्टरमेथ वर्ड होता है, ऑप्टरमेथ, ये भी हो जाता है इसका क्या, सिनोनिम। तो कॉन्सिक्वेंस भी नहीं आएगा। इम्पेसाइज यानी हो जाता है जोर देना, अंडर स्कोर। ओके, अंडर स्कोर यानी जोर देना, इम्पेसाइज, तो यह जो है चिन्हित करता है जोर को, इसके वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस के जोर को मतलब चिन्हित करता है, दर्शाता है, जो नेम, जो सिल्क रूट से जो नेम है। इस टाइप से भी सेंस नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक अंडर स्कोर से रिलेटेड यानी ऐसे ही थोड़ा सिमिलर सा लगता है, मतलब एक वर्ड याद आ गया मुझे, अंडरमाइन। अंडरमाइन यानी होता है कि कमजोर कर देना। ओके, किसी चीज को कमजोर कर देना, अंडरमाइन, और ये अंडर स्कोर यानी जोर देना, एम्फेसाइज करना। तो जो नेम सिल्क रूट जो नेम है, ये पॉइंट्स करता है, दर्शाता है किसको, इंपॉर्टेंस, महत्व को, किसके महत्व को, ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो, जो कार्गोश है, इसके महत्व को दर्शाता है। अलोंग दिस रूट, इस रूट के साथ। अलोंग एक प्रीपोजिशन होता है, एक वर्ड होता है, और एक प्रीपोजिशन होता है अलोंग विथ। अलोंग विथ, एक अलोंग विथ और एक अलोंग, दोनों प्रीपोजिशन होते हैं, दोनों ही मतलब दूरी के लिए यूज होते हैं। अलोंग का यूज कब होता है, जब बात हो एक दूरी की और एक समांतर दूरी की, जैसे मान लो एक नदी ऐसे सीधी सीधी जा रही है, सिमिलर जा रही है, एकदम कंटिन्यू लगातार जा रही है, और इसके साथ साथ आप चलते जा रहे हो सीधे सीधे, इस कंडीशन में अलोंग कर लोगे। और अलोंग विथ के साथ ही होता है इसका मतलब भी। तो इसका जब कोई कंपनी देता है या किसी चीज के साथ आप जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो अलोंग विद उस कंडीशन में यूज होगा, दोनों का मतलब होता है के साथ। ओके, तो दिस रूट यानी इस रूट के साथ, ये इस रूट से होते जो है कार्गो सीज का जो है महत्व है। ओके, तो ये चीज को पॉइंट आउट करता है या दर्शाता है क्या, ये जो नेम सिल्क रूट जो है। अब हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, इतिहासकार जो इतिहास को बताने वाले, हैव आइडेंटिफाई, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है या दर्शाया है, या बोलना चाहिए प्रदर्शित किया है, सेवरल
सिल्क रूट, अनेक जो सिल्क के जो रास्ते हैं, रूट है, दर्शाया है, यानी उन्हें पहचाना है। कुल मिला के सेवरल के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ इसलिए रूट से आया है। तो इन्होंने बहुत सारे जो है मतलब अनेक सिल्क रूट को क्या किया है, पहचाने हैं या खोज निकाले हैं। अब ओवरलैंड जमीन पर और बाय सी और समुद्र के द्वारा, एक जमीन से होते हुए और समुद्र के द्वारा। अच्छा, ओवर एक यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है पर सेंस निकलेगा, यानी जमीन पर। ओके, अच्छा, प्रीपोजिशन की तरह एक यदि इससे पहले टाइम से पहले, यदि देखो ओवर प्लेस से पहले भी यूज होता है और टाइम से पहले भी यूज होता है। ओके, पर दोनों में मीनिंग अलग निकलेगा। जब प्लेस के साथ यूज होता है तो पर है ना, यानी जमीन पर, ओवर देयर बोलते हैं वहां पर। और जब टाइम के साथ जब ओवर का यूज होता है तो इसका मतलब होता है ड्यूरिंग, दौरान। ओके, दौरान या ड्यूरिंग सेंस लेता है। यदि ओवर ही एक क्या होना चाहिए, एडवर्ब का फंक्शन करता है तो ओवर यानी खत्म, बहुत ज्यादा, अधिक। एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, तब इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा। ओवर जैसे टाइम इज ओवर, समाप्त, खत्म, इस टाइप से। तो अलग अलग सेंस देता है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में। तो जमीन पर और समुद्र के द्वारा, इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे मार्गों का क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है कि इन्होंने, हिस्टोरियंस ने, जो अपने इतिहासकार है पुराने। नीटिंग, और रूट्स, जो नीट का मतलब होता है कनेक्ट करना, लिंक होना, तो जो जुड़ते हैं या जोड़ते हैं टुगेदर, एक साथ। वास्ट रीजन, वास्ट यानी एक बड़े से रीजन्स, यानी बड़े से क्षेत्रों को, यानी बड़े बड़े क्षेत्रों को, ऑफ एशिया, एशिया के जो बड़े बड़े क्षेत्रों को एक साथ जो जुड़ने का काम करते हैं, इसी रूट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, वास्ट का मतलब होता है विशाल, कोलोसल एक वर्ड होता है, कोलोसल मतलब भी विशाल होता है, ह्यूज वर्ड होता है। ओके, ह्यूज एक होता है मैसिव। ओके, मैसिव और मैमोथ डेक्यूमेन भी एक वर्ड होता है। ओके, बीमी एक वर्ड होता है, बीमी। इन सबका मतलब होता है एक विशाल। ओके, ह्यूज। अच्छा, मैसिव एक वर्ड होता है, इसी से मतलब एक स्पेलिंग यहाँ पे हट जाएगी, एक ही जगह आई है जगह, तो इसको बोलते हैं मिसिव। मिसिव मतलब हो जाता है पत्र। ओके, लेटर। और एक वर्ड होता है इपिस्टल, लेटर के लिए इपिस्टल मतलब भी लेटर होता है। ये दोनों का मतलब लेटर है और मिसिव का मतलब लेटर। ये मैसिव से थोड़ा सा मतलब हल्का जो प्रोनाउंसिएशन सेम सा हो जाता है। ओके, होमोफोन बोल सकते इन्हें, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कहाँ पर थे हम, तो जो कनेक्ट करता है, जो रूट्स जो कनेक्ट करते हैं एक साथ, वास्ट यानी बड़े से क्षेत्रों को एशिया के, एंड और क्या कर सकते हैं, एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्थर्न एशिया। एशिया किसके साथ, यूरोप और जो उत्तरी जो अफ्रीका है उसके साथ। अब क्या कर सकते देख लेते, लिंकिंग, और जो लिंक करते हैं तो लिंकिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी नीटिंग एक वर्ड दिया है, लिंक करना ही होता है मतलब। तो यहाँ इसको तो बड़े क्षेत्र को भी लिंक कर रहा है, और एशिया के साथ किसको लिंक कर रहा है, यूरोप को, और जो है नॉर्दर्न अफ्रीका जो बोलना चाहिए, उत्तरी अफ्रीका को भी लिंक करता है, तो लिंक को आना चाहिए और आएगा ही। डिवाइड मतलब तो विभाजित करना, तो विभाजित करता है एशिया को किसके साथ, इससे विभाजित करना, विभाजन वाला बात नहीं होगा। शेयर करना मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करना। कलेक्ट यानी जमा करना। अच्छा, एक वर्ड होता है हॉर्ड मतलब भी कलेक्ट करना होता है। एक होता है एक्यूमुलेट होता है, गैदर हो गया। ओके, गैदर हो गया। इस टाइप से कुछ वर्ड्स है जिनका मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना। ओके, तो लिंक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लिंक हो जाएगा थर्ड में, जो मतलब रूट्स जो क्या करते हैं, लिंक करते हैं एशिया को किसके साथ, यूरोप के साथ, एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के साथ। दे आर नोन, अभी दो दे जो आया है प्रोनाउन, ये आया है रूट्स के लिए। ओके, ये जो रूट्स है इसके लिए दे प्रोनाउन आया है। दे आर नोन, तो ये जो रूट्स है जाने जाते हैं, पीसीयू में लिखा है फॉर्मूला, जाने जाते हैं। टू हैव एग्जिस्ट मतलब मौजूद हुए, पहले से मौजूद हुए। सिंस कब से, बिफोर द क्रिश्चियन ईरा, क्रिश्चियन जो युग है उससे पहले से ही मतलब एग्जिस्ट है, ऐसे ही जाने जाते हैं। एंड और चौथे में देखते क्या आएगा, ऑलमोस्ट लगभग, टिल द 15th सेंचुरी, टिल कब तक, जो 15वीं सेंचुरी तक लगभग। अब क्या हो सकता है लगभग, देखते। थ्राइव यानी होता है उत्पन्न होना, पनपना, यानी उनकी उत्पत्ति होना। और जो है ये भी मतलब
जाने जाते हैं कि ये जो है पनपे है यानी उत्पन्न हुए किस चीज़ से, 15 सेंचुरी से ये मतलब निकल के आया है जो रूट से बाहर। तो थ्राइव वर्ड आ सकता है कि ये इनकी उत्पत्ति 15 सेंचुरी से लगभग तब से होती आ रही है, तब से मतलब जाने जाते हैं। तो थ्राइव वर्ड आ सकता है। रिट्रीट यानी होता है गो बैक, गो बैक यानी तो इसका मतलब क्या बोलेगा कि 15 सेंचुरी से ये वापस जा रहे हैं, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो जाते वापस क्या जाएंगे भी, रोड थोड़ी कोई लिविंग चीज़ थोड़ी है जो गो बैक हो जाएगा इसका। तो गो बैक वापस जाना हो जाता है रिट्रीटेड। तो ये तो मीनिंग नहीं आएगा। रेडिएटेड, रेडिएटेड मतलब हो जाता है कि इसका प्रकोप निकलना, उस चीज़ का मतलब क्या बोलना चाहिए, एक टाइप से रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन में क्या होता है तरंगे निकलती, तो उसका एक तरंगे का क्या प्रकाश निकलना, रेडिएट। तो रेडिएट होना उस चीज़ का एकदम उत्पत्ति होना, इस टाइप से तो होगा नहीं सेंस। लैंग्वेज यानी हो जाता है मुरझा जाना, एकदम मर सा जाना है ना, लैंग्वेज यानी ओके। एक वर्ड हो जाता है क्या बोलना चाहिए, विदर, विदर यानी सूख जाना हो जाता है वैसे तो, विदर भी बोल सकते हो, फैड भी बोल सकते हो, फैड, फेडेड, आई एम फेडेड सॉन्ग सुने तो होंगे आई थिंक। खराब करना भी हो जाता है इसका मतलब, डेट रियोरेट, डेट्रियोरेट ये भी हो जाएगा, खराब करना भी हो जाएगा इसका मतलब। अच्छा तो ये भी नहीं आएगा कि वो चीज़ क्या हो रही है, मुरझा रही है क्या, मतलब 15 सेंचुरी से मुरझाते आ रहे हैं इस चीज़ के लिए रोड जो जाने जा रही है, तो कोई रोड मुरझाएगी थोड़ी, इस कंडीशन में तो आएगा नहीं मुरझाना। थ्राइव के लिए एक वर्ड होता है ब्लशूम, ओके। ब्लशूम मतलब भी होता है पनपना, एक होता है ब्लूम, ब्लूम मतलब भी पनपना या खिलना। स्प्राउट, स्प्राउट भी बोल सकते हैं, स्प्राउट यानी अंकुरित होना होता है, ओके। स्प्राउट यानी क्या होता है, अंकुरित होना, जैसे चने को आपने भिगोए उसमें से अंकुरित होते ना, तो जैसे ग्राम स्प्राउटेड ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये थ्राइव के सिनोनिम हो जाएंगे 3, ओके। इसके आगे बट, लेकिन चाइनीज पोट्री, लेकिन जो चाइनीज पोट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन वाले जो ट्रेड है ऑल्सो, तो चाइनीज मिट्टी के बर्तन वाले ट्रेड ऑल्सो से देख लेते हैं। माइग्रेटेड यानी हो जाता है कि यहाँ पे आप बसे हो, इस स्थान से दूसरे स्थान में जाके बस जाना, इसको बोलते हैं माइग्रेट होना या माइग्रेशन। आपने सुने होंगे वर्ड जो एक नाउन फॉर्म होता है, माइग्रेट एक वर्ब है। तो माइग्रेट हो जाना, तो क्या पॉटरी जो का जो बिजनेस है या जो उद्यम है ये क्या माइग्रेट होगा इस रूट से, इस रूट से माइग्रेट तो होगा नहीं इस रूट से, क्योंकि व्यापार हो रहा है इस रूट से, तो ये तो माइग्रेट नहीं आ सकता। वो कहने चलना, तो क्या चल के जाएगा पॉटरी का जो उद्यम है, चल के जाएगा ये जो व्यापार जो ट्रेड किया जा रहा है ये चल के जाएगा कोई नहीं, ये भी नहीं सकता। ट्रेवल यानी यात्रा करना या इस चीज़ से होकर गुजरना, तो ये जो चाइनीज पोट्री का जो ट्रेड है ऑल्सो, तो भी ट्रेवल द सेम रूट यानी सेम रास्ते से भी ट्रेवल करता था, इस टाइप से होगा। एज जैसे कि, डिड जैसे कि किया जाता है या करता है, तो चाइनीज से क्या करता है, टेक्सटाइल्स यानी जो कपड़ा वाला जो ये है ट्रेड है, और जो स्पाइसेस है जो मसाले वाला जो ट्रेड है, फ्रॉम किससे, इंडिया से इन साउथ ईस्ट एशिया और दक्षिणी एशिया से, तो इस टाइप से जो है ट्रेवल करता है। स्टे यानी रह जाना होता है एक जगह पर, ठहरना, तो पोट्री जो है चाइनीज पोट्री का जो ट्रेड है क्या ठहरेगा इस मार्गस में, कहाँ ठहरने वाली कोई बात नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसके लिए एक वर्ड होता है ड्वेल, ड्वेल यानी होता है ठहरना, कहीं पे रुक जाना। एक वर्ड होता है लिंगर, ओके, लिंगर यानी भी हो जाता है ठहरना। बाइड यानी भी हो जाता है बाइड, बाइड मतलब भी ठहरना। ये सब स्टे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो ये था क्या क्लोज टेस्ट। अब करते हैं पेरा जंबल। फर्स्ट पहले आप खुद बनाने की कोशिश करें, देन उसके बाद में कंटिन्यू करें वीडियो को। तो पहले ऑप्शंस को देख लेना है फ्रेंड्स कि या तो बी से शुरू होगा या तो डी से, मतलब ना तो ए से शुरू हो रहा है ना तो सी से शुरू हो रहा है, तो हम तो बी को पढ़ेंगे पहले। तो थस इस प्रकार वी ऑल नीड पीस, हम सभी को आवश्यकता है शांति की, ऑफ माइंड दिमाग की शांति की, इन आवर लिव्स हमारे जीवन में, इस टाइप से सेंस निकलेगा बी का। और डी का निकलेगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइंड इज गेटिंग पीस, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है उनमें से एक क्या है, जो दिमाग का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिमाग का उनमें से एक क्या है, प्राप्त करना शांति। तो इस टाइप से इसका मीनिंग हो जाएगा। तो पहले से ही सेंस बनेगा क्योंकि शांति की बात हो रही है, प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो दिमाग का उसमें से एक की बात हो रही है, जो शांति है, मतलब जो अपने मन में पीस रहता है ना, वो शांति की बात हो रही है। तो इसी से मतलब
सेंस हो जाना चाहिए। ओके, तो पहला ही ऑप्शन से करेक्ट मतलब बनेगा। तो पहले के बाद में देखते हैं क्या आता है। तो पीस, अब सेकंड को पढ़ते हैं। पीस ऑफ माइंड कॉमनली कोरिलेटेड, जो पीस है, शांति है दिमाग की, तो कॉमनली सामान्य रूप से कोरिलेटेड यानी आपस में संबंधित की जाती है विद किसी के साथ, हैप्पीनेस खुशी के साथ, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि के साथ, संतुष्टि, कंटेनमेंट यानी एक वर्ड सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हो। ओके, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ट्रैंक्विलिटी यानी भी होता है शांति, एकदम आपकी जो स्थिरता बोलना चाहिए। और कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है मनन, एक वर्ड होता है रूमिनेशन, रूमिनेशन यानी भी होता है मनन। स्पेकुलेशन भी बोल सकते हो, स्पेकुलेशन यानी भी होता है मनन या चिंतन। ओके, तो कंटेम्पलेशन, मनन एंड एक्सरसाइज, व्यायाम और रिलैक्सेशन यानी राहत। तो इन सबसे आपस में क्या है जुड़ा है, क्या शांति माइंड की, इस चीज को यानी आपस में मतलब कोरिलेट किया जाता है, आपस में संबंध किया जाता है इन सब चीजों को शांति के साथ। तो ये चीज हो गया। चौथे का मतलब क्या है, पीस ऑफ माइंड थर्स, जो शांति है दिमाग की, इस प्रकार गिव अस देती है ऑल दिस एट्रीब्यूट्स, ये सभी के सभी दीस एट्रीब्यूट्स। अच्छा, दीस यहाँ पे आ गया है, एक क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है प्रदर्शित। और ये हमेशा याद रखना ये प्लूरल नाउन के लिए आता है या प्लूरल प्रोनाउन, यानी इससे पहले कुछ प्लूरल चीजें की बात हुई होगी, यानी बहुत सारी चीजों की बात जो प्लूरल चीजें को इंगित करता हो, बहुवचन को इंगित करता हो, उस कंडीशन में दिस को यूज किया जाता है। तो दिस की बात हो रही है मतलब इन एट्रीब्यूट्स यानी इन गुणों की। तो इन गुण, तो कौन से गुण की बात हो रही है देख लेते हैं। कॉमन सी बात है, यहाँ पे कुछ गुणों की बात हुई, जैसे हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, ट्रैंक्विलिटी, सब इनकी बात हुई है, तो इसी के लिए दिस आ सकता है यहाँ पर। तो कॉमन सी बात है कि इससे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब सी से पहले ए आएगा। तो सी से पहले ए यहाँ पर है, सी के बाद में यहाँ पे ए है, तो ये वाला तो नहीं आ सकता। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मिनट, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा कि डी पहले, मतलब सबसे मोस्ट जो पहलू है इंपॉर्टेंट, यानी एक वर्ड होता है वाइटल, वाइटल यानी भी महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसका, माइंड का, वो क्या है प्राप्त करना शांति। फिर इसके बाद में ए दिया है जो शांति है दिमाग की, जो मुख्य रूप से सामान्य रूप से कोरिलेट की जाती है, संबंधित की जाती है खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ, स्थिरता के साथ, कंटेम्पलेशन यानी मनन के साथ, और एक्सरसाइज के साथ, और रिलैक्सेशन के साथ। पीस ऑफ माइंड जो शांति मन की इस प्रकार देती है हमें सभी के सभी इन गुणों को, एट्रीब्यूट्स यानी गुण से मतलब है। थस, इस प्रकार हम सभी को आवश्यकता है किसकी, पीस की, ऑफ माइंड दिमाग के पीस की, इन और लिव्स हमारे जीवन में, हमारे जीवन के तरीके में जीने में, इस टाइप से सेंस निकलेगा। अब जो है सेकंड एग्जाम्पल बुकर अवार्ड से रिलेटेड है ये। ओके, नट, तो पहले ऑप्शंस देख लेते कौन से ऑप्शंस आएंगे। तो सी से शुरू होगा, या तो डी से, या तो बी से, या तो ए से, तो सभी डिफरेंट है, तो पढ़ना तो स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। द बुकर, अब जो बुकर अवार्ड है इस अवार्डेड, तो ये अवार्ड किया जाता है ऑन, या अवार्ड किया जाता है, या किया गया टाइप से बोल सकते हैं, किया जाता है सेंस ज्यादा रहेगा कि प्रेजेंट में लिखा। तो बुकर जो है अवार्ड किया जाता है या दिया जाता है ऑन, कब, डेट लिखी इससे पहले आना है, कब, 17 अक्टूबर को, विच जो, ऑल्सो अकर्स जो या जब घटित होता है, या ऑल्सो जाना जाता है होने के लिए, क्या होने के लिए, गार्नर्स 88th बर्थडे। तो गार्नर एक नेम है, तो इसका जो है 88वां जो बर्थडे है, इसके होने के लिए भी ये मतलब अकर्स, इसके लिए भी होने के लिए जाना जाता है, या इसमें भी ये घटित हुआ। अ कोइंसिडेंट, एक मतलब इत्तिफाक, दैट जो इटसेल्फ खुद में ही, फील्स लगता है, अ लिटिल मैजिकल एक सामान्य सा जादू, इस टाइप से सेंस निकलेगा इसका। इफ द रॉक्स, यदि चट्टाने, केव्स गुफाएं, लेक्स झीले, फेंस यानी होता है दलदल, नदी के पास जो दलदल रहता है ये वाला फेंस, बोक्स यानी होता है कीचड़ या दलदल,
लेकिन जो जमीन पे रहे, जो बीच कहीं बोलना चाहिए मरुस्थल में रहना चाहिए उस टाइप से। डेंस, डेंस यानी जो होता है गुहा, गुहा यानी गुफा टाइप से ही होता है, पहाड़ों पे जो बने रहते हैं जहाँ पे मतलब आदिवासी लोग जो रहते हैं उस टाइप से। ऑफ लैंड, जमीन की। ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की, या बोलना चाहिए ब्रिटेन, ब्रिटेन को लेंगे हम, है ना, ब्रिटेन ही तो नेम है। ब्रिटेन के जो लैंड है, जो जमीन के जो इतनी सारी जो चीजें है। हेड वॉइस, यदि इनके पास क्या होती, आवाज होती। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगाए तो। यदि इनके पास क्या होती, आवाज होती, क्या, तो इट वुड साउंड, तो ये क्या करते, आवाज करते, लाइक किसके जैसे, एलन गार्गन टेलिंग ए स्टोरी, किसके जैसे, एलन गार्गन के जैसे, जो बताते हुए एक स्टोरी, जो बताते हुए एक स्टोरी बताते हुए एलन गार्गन की तरह वो क्या करते, मतलब वॉइस करते, साउंड करते। यदि रॉक केव, लेक, फेंस, बोग्स और जो डेंस है, कहाँ, इस ब्रिटिश के जमीन के, इनके पास यदि आवाज होती तो कंडीशनल सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, दिस ईयर एलन गार्गन बिकेम, तो इस साल जो है एलन गार्गन बन गए द ओल्डेस्ट ऑथर, सबसे मतलब बूढ़े लेखक, एवर टू बी शॉर्ट लिस्टेड, अब तक के शॉर्ट लिस्ट किए गए या नामित किए गए, फॉर किस चीज के लिए, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज के लिए नामित किए गए सबसे मतलब ओल्डेस्ट क्या बन गए, ऑथर बन गए। फॉर हिज स्मॉल, उनकी छोटे, बट लेकिन, माइटी लेकिन सबसे मजबूत, नॉवेल उपन्यास, ट्रिकल वॉकर, जो ट्रिकल वॉकर इसका नाम है उपन्यास का, इस चीज के लिए जो बुकर प्राइज जो के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए, इस चीज के सबसे ओल्डेस्ट मतलब क्या बन गए, वो ऑथर बन गए, ट्रिकल वॉकर। अच्छा, ट्रिकल वॉकर, पहले इधर नॉवेल इनके बारे, इसके बारे में बात हुई है, फिर इसके बारे में इधर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ट्रिकल वॉकर एक जो उपन्यास है, और ड्रीम लाइक, एक मतलब स्वप्न जैसा, फेबल यानी कल्पित कहानी है, ऑफ अ कॉन्वलेशन, कॉन्वलेशन यानी होता है बीमारी से जो ठीक होने वाला, बॉय, बीमारी से ठीक होता हुआ लड़के की कल्पित मतलब ड्रीम जैसे स्वप्न से कहानी है। बॉय नेम्ड, नाम क्या था उसका, जोसेफ। अ रेगन बोग, रेग यानी क्रोधित और बोन दुबला पतला, मेन आदमी, एंड अ बोग ड्वेलिंग, और एक बोग यानी हो जाता है कीचड़, दलदल, या ड्वेलिंग यानी ठहरना, तो कीचड़ी वाली जमीन पे रहने वाली जो स्पिरिट यानी आत्मा, इज तो है, इट वंस एक बार, अ कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिकली क्रिप्टिक, कैरेक्टरिस्टिकली क्रिप्टिक, टॉल, क्रिप्टिक मतलब हो जाता है कि क्या बोलना चाहिए, थोड़ी वाइब्रेंट टाइप से, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ी सी जान डाल देने वाली, या बोलना चाहिए लेटेंट, है ना, हिडन, ओकल्ट। ओके, थोड़ा मतलब छुपी हुई सी, क्रिप्टिक यानी यहाँ पे हिडन बोल सकते हो। हिडन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सेंस लेगा। ओके, और एक वर्ड होता है आर्केन, आर्केन, ओकल्ट, ओकल्ट, ये सब होते हैं मतलब गुप्त, गुप्त टाइप से, क्रिप्टिक यानी गुप्त। टॉल, स्टोरी, एक वर्ड होता है सागा, सागा मतलब भी गाथा होता है, गाथा स्टोरी। अच्छा, एक वर्ड होता है सैग, सैग यानी होता है संत, इसका मतलब संत होता है, इसका मतलब गाथा होता है। यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे ई आता है, दोनों में ये अंतर है। तो इट वंस एक बार में, या कैरेक्टरिस्टिकली यानी चरित्र या विशेष रूप से, क्रिप्टिक ये गुप्त क्या है, स्टोरी है, ऑफ किसकी, अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की, एक बच्चे की, थ्रीटन जिसको डराया जाता था, घबराया जाता था। थ्रीटन के लिए एक होता है वर्ड इंटीमिडेट, इंटीमिडेट यानी होता है क्या, थ्रीटन करना, किसी को डराना। ओके, स्कैरिफाई भी बोल सकते हो, स्कैरिफाई, या मैनेज भी बोल सकते हो। काऊ, अच्छा काऊ मतलब भी डराना होता है। ओके फ्रेंड्स, काऊ जब एक नाउन का फंक्शन करता है इसका मतलब तो गौमाता होता है, लेकिन यही जब एक वर्ब का फंक्शन करता है इसका मतलब होता है डराना, किसी को धमकाना। एक वर्ड होता है अपाल, अपाल मतलब भी डराना या धमकाना, इस टाइप से। तो चाइल्ड जिसको डराया जाता था बाय अ डार्क फोर्सेस, यानी काला, जो काली जो शक्तियां हैं, जो कुल मिला के भूत पिशाच, उनके द्वारा डराया जाता था। अब मेडिटेशन, एक मतलब मेडिटेशन यानी चिंतन, जो आप ध्यान, ऑन टाइम के समय पर, इन मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु, डेथ, एंड, और विविड, विविड यानी एकदम जीवन, या बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए, क्लियर। ओके,
क्लियर, लूसिड, लूसिड बोल सकते हो। ओके, एक मिनट, लूसिड, लूसिड या बोलना चाहिए क्लियर, क्लियर। तो क्लियर एग्जाम्पल ऑफ फॉक हॉरर, फॉक यानी लोक डर, लोक का डर, फॉक यानी होता है लोक या जन डर या लोगों का जो डर की जो एक क्लियर एग्जाम्पल। और क्या, मॉर्टिलिटी और मृत्यु ऑन टाइम समय पर, और एक मेडिटेशन, एक मेडिटेशन समय पर, और एक मृत्यु, और एक क्लियर एग्जाम्पल किसका, एक फॉक हॉरर का। ये मतलब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मतलब इस मतलब प्रिकल जो वॉकर जो उपन्यास है इसमें सब इस चीज़ों के बारे में दिया है, एक बच्चे के बारे में जिसे डराया जाता है। ओके, अच्छा जी, इसके बारे में पहले दिया गया है कि एक नॉवेल है, और इसके बारे में फिर कि नॉवेल में क्या क्या दिया है इसके बारे में फिर बाद में बताया गया। तो कॉमन सी बात है कि सी के बाद में डी ही आएगा। तो सी के बाद में डायरेक्ट डी कहाँ पर है, सी, यहाँ तो सी से पहले डी दिया है, यहाँ पे भी सी से पहले डी दिया है, यहाँ पे सी से पहले डी दिया है, मतलब कुल मिला के सी के बाद में डी यहीं पे दिया है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से सी पहले आ जाएगा कि यह जो इस साल जो है इन्हें क्या दिया है, सबसे ओल्डेस्ट ऑथर बन गए जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बुकर प्राइज़ के लिए। ओके, और जो बुकर प्राइज़ अवार्ड किया जाता है कब, 17 नवंबर को। इस टाइप से इसका सेंस निकलेगा। फिर इसके बाद में जो नॉवेल है प्रिकल वॉकर, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे कि क्या क्या होता है वहाँ पर। और फिर इसके बाद में यदि इस नॉवेल के बारे में यहाँ दिया है कि जो सभी चट्टाने जो केव, लेक, फैंस, बॉग, ओके, तो ये जो ज़मीन, जो ब्रिटेन की जो ज़मीन के जो ये जितनी चीज़ें हैं ये सब क्या इनके पास यदि आवाज़ होती है तो ये क्या करते, साउंड करते इसकी जो स्टोरी को बताती हुई। इस टाइप से सेंस निकलेगा इसका। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।